ये कार्य जो हो रहा है सबसे घटिया कार्य हो रहा है। क्या आपको ऐसा लगता है कि इस तरह का जो भ्रष्टाचार भरा कार्य हो रहा है, इसमें आपके खुद के सरपंच आप लोगों के सामने नहीं आ रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि इस भ्रष्टाचार में कहीं न कहीं वो भी संलिप्त हैं, जो कि उसको कहने पर पब्लिकों का सुनता ही नहीं है। कुछ भी कहने से कहता है कि मैं यहाँ पैसा कमाने के लिए आया हूँ, घंट घुमाने नहीं आया हूँ। ये अभी फर्स्ट बारिश में ही सब निपट जाएगा। सहायता नहीं मिला सर, हम लोग को यही आश्वासन मिला कि हम लोग जो तोड़ने का आदेश दे दिए वो टूटेगा ही टूटेगा। नमस्कार, मैं हूं देवाशीष और आप देख रहे हैं द वाइडोलैंड न्यूज़। और आज हम खड़े हैं खड़गवा के ग्राम पंचायत सांवला में। यहाँ पर पास ही सांवला जलाशय है और जल संसाधन विभाग द्वारा यहाँ पर कुछ दिनों पूर्व नहर निर्माण कार्य चल रहा था, और जो कि करवाया जा रहा था और अभी भी करवाया जा रहा है। मगर कई लंबे समय से जल संसाधन विभाग जो कि सुर्खियों में नजर आ रहा है, जिस तरह का ढीठ रवैया जल संसाधन विभाग के उच्च अधिकारियों का नजर आ रहा है, उस तरह का ही रवैया उनके कार्यशैली में भी देखा जा सकता है। मैं अभी जहां पर खड़ा हूं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जिस तरह से आप देख सकते हैं, ये जो वॉल है, ये नहर का वॉल है। कुछ दिनों पहले ही आगे में ही एक नहर का सेक्शन था जो कि ढह चुका था। बहानेबाजियां करते हुए ये कहा गया था कि मिट्टी डालते हुए वो जो नहर का सेक्शन था, वॉल था, वो गिरा था। चलिए, वो तो गलती से गिरा, ये किसी गलती से गिरा। आप देख सकते हैं कि मैं जहां खड़ा हूं, लंबा एरिया जो नहर का है, ये पूरा क्षतिग्रस्त हो चुका है। इस तरह का मटेरियल, बोलना चाहिए गंदे किस्म का और सबसे गंदे निचले स्तर का मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है इसमें, जो कि साफ दिख रहा है, नजर आ रहा है। जहां पर मटेरियल निर्माण कार्य करते वक्त ही इस तरह का मटेरियल था कि निर्माण कार्य टिका ही नहीं। ये पहले पानी में ही, अभी जिस तरह का मौसम कर रहा है, बीच में बारिश भी हो रही है, ये पहले पानी में इस तरह का क्षतिग्रस्त हो गया। इससे पता लगाया जा सकता है कि किस तरह का लापरवाह काम उच्च अधिकारियों द्वारा करवाया जा रहा है। जैसा ठेकेदार वैसे उच्च अधिकारी, इनकी सुध लेने वाला, गांव के लोगों की सुध लेने वाला। बात करें अगर उच्च अधिकारियों की, तो वो तो खुद यहाँ उपस्थित होकर ये नज़ारा नहीं देख रहे हैं। मगर साथ ही साथ अगर ग्राम पंचायत के सरपंच की बात करें, तो इन दुखियों का दुखड़ा सुनने के लिए इनके खुद के सरपंच भी सामने नजर नहीं आ रहे हैं। आइए हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे। इनका कहना था कि आज यहाँ पर उच्च अधिकारी आए थे और पहले भी आए थे, आश्वासन दिए थे, आश्वासन देकर यहाँ से गुल हो चुके थे। आइए हम यहाँ के गांव वालों से बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि उस पर ये क्या कहना चाहते हैं। अधिकारियों ने ऐसा आश्वासन दिया था गांव वालों को कि अगर इसमें भ्रष्टाचार की बू आएगी या फिर अगर ये कार्य बहुत गुणवत्ताहीन होगा तो इसे फिर से तोड़वा कर बनवाया जाएगा। मगर अधिकारी के इस नहर को तोड़ने के पहले ही, उनके द्वारा तोड़ने के पहले ही नहर खुद ब खुद टूट गया। आइए हम जानना चाहते हैं गांव वालों से। जी नमस्कार, आपका नाम बताएंगे? सर, मेरा नाम बसंत लाल रजवाड़े है। आप इसी गांव के मूल निवासी हैं? जी। किस तरह का काम यहाँ पे जल संसाधन विभाग द्वारा करवाया गया और कैसा काम है, बताइए। सर, यहाँ का जो ठेकेदारी द्वारा यहाँ का हमारे ग्राम पंचायत सांवला में जो ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा है, बहुत ही गंदा किस्म का बनवाया जा रहा है सर। काहे कि पानी जाते ही टूट जा रहा है, हवा में टूट जा रहा है। तो हम लोग इसमें संतोषजनक नहीं हैं। हम सारे के सारे किसान ग्राम सांवला के त्रस्त हैं, परेशान हैं। और हमारे बीच में सरपंच को भी बुलाते हैं तो नहीं आता है। काहे कि एक बार और वहाँ ये 24 अप्रैल को टूटा था तो वहाँ भी नहीं आए। और आज भी हम लोग सूचना रहता है तो ग्रुप में, पंचायत ग्रुप हम लोग का बना हुआ है, उसमें डाल देते हैं, लेकिन सब आ जाते हैं। लेकिन आज उनके द्वारा नहीं आया गया और फ़ोन करने पर नहीं उठाए। क्या आपको ऐसा लगता है कि इस तरह का जो भ्रष्टाचार भरा कार्य हो रहा है, इसमें आपके खुद के सरपंच आप लोगों के सामने नहीं आ रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि इस भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं वो भी संलिप्त है, क्योंकि उनको मुंह छुपाना पड़ रहा है, या अपने लोगों के दुख तकलीफ में ही उनको वो आने ना आने के लिए बाध्य हो रहे हैं? तो सर, अब हम लोग, ये हमारा बनाया हुआ सरपंच अब हम लोग के बीच में उपस्थित नहीं हो रहे हैं। हम लोग का दुखद समस्या को नहीं सामने में आ रहे हैं। हम लोग का समस्या को सुलझाने के लिए तो ऐसा तो मन में है। हम सरपंच की बात करें या फिर उच्च अधिकारियों की बात करें या ठेकेदार की बात करें, इन भोले भाले मासूम ग्रामीणों का शोषण करने के लिए कोई भी कदम पीछे नहीं कर रहा। सब आगे आ रहे हैं और इनका शोषण कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ और ग्रामीण हैं, हम उनसे बात करनी है। जी, आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम ओम प्रकाश यादव है। आप यहीं के मूल निवासी हैं? जी, यहीं के मूल निवासी हूँ।
किस तरह का कार्य यहाँ पर हुआ है और किस तरह का ये गुणवत्ताहीन कार्य है, थोड़ा बताइए। ये कार्य जो हो रहा है सबसे घटिया कार्य हो रहा है हम लोग का जान पहचान के लिए, आने जाने के लिए। अब पानी जब तक निकासी नहीं हो रहा है तब तक तो ढह जा रहा है। क्या आपको लगता है कि ये आगे चलकर ये जिस तरह का काम ये लोग कर रहे हैं, ये आगे चलकर आने वाले बारिश के समय में ये टिक पाएगा? ये अभी फर्स्ट बारिश में ही सब निपट जाएगा। जो दिख रहा है ना, जितना है उतना एक बार बारिश आएगा, फर्स्ट बारिश में ही सब जय सेवा हो गया। घर में जब कुछ दुख तकलीफ होता है तो जो घर के बड़े होते हैं वो हमारे दुख तकलीफों को उसका निवारण करते हैं। आपके सरपंच नजर नहीं आ रहे हैं यहाँ पे? वो पता नहीं क्यों नजर नहीं आ रहा है। मेरे को लगता है कहीं इनके बीच में कोई साजिश तो नहीं है, या तो कोई लेन देन का मामला तो नहीं है। मतलब आप कहीं ना कहीं सीधे ये आरोप लगा रहे हैं कि इस भ्रष्टाचार के संपूर्ण कार्य में कहीं ना कहीं वो भी संलिप्त है। मुझे ये बताइए कि ये जो हुआ है, ये हादसा जो हुआ है, ये कब हुआ है? ये कब हुआ है? कल हुआ है, और एक 15 दिन पहले हुआ था। नहीं, 10 दिन पहले। हाँ, वही 10-15 दिन पहले। मतलब इसके पहले भी ये आगे ढहा था? जी। इसके पहले भी अधिकारी आए थे और सुन में आ रहा है कि अधिकारी आज भी आए थे, तो क्या कह रहे हैं अधिकारी? अधिकारी यही कह रहे हैं कि भाई तोड़ के फिर से बनाएंगे। मगर ये तो उनके तोड़ने के पहले ये खुद टूट गया। हाँ, वो तो आप टूट जा रहा है। तो आप लोग को लगता है कि आप लोग के हित में कोई ऐसा कार्य होगा, या आप लोग के गांव के हित के लिए, गांव के विकास के लिए जो 2-2.25 करोड़ रुपए का ये योजना है, आप लोग लगता है कि कहीं ना कहीं आप लोग इसका फायदा हो रहा है? कुछ फायदा नहीं हो रहा है। हम लोग को सब किसान को नुकसान ही नुकसान हो रहा है, कोई फायदा नहीं हो रहा है। ठेकेदार को हम लोग लगाए थे तो बोला कि नहीं, आप लोग का वो चीज़ के लिए बना रहे हैं, निस्तार के लिए बना रहे हैं, आप लोग का सुविधा के लिए बना रहे हैं। लेकिन मैं उस चीज़ को बोला, हम सब ग्रामवासी थे, हम लोग बोला कि हम लोग का निस्तार के लिए नहीं बना रहा है, हम लोग के लिए तो खतरा बना रहा है, तो ऐसा काम हम लोग नहीं करने देंगे। फिर काम भी बंद करवा दिए। फिर काम बंद होने के बाद मीडिया वाले को फ़ोन किए तो बोले आ रहे हैं, फिर कैंसिल कर दिए। और यहाँ का जो मुंशी है सर, वो ठेकेदार का मुंशी है, उसको कहने पर पब्लिकों का सुनता ही नहीं है। कुछ भी कहने से कहता है कि मैं यहाँ पैसा कमाने के लिए आया हूँ, घंट घुमाने नहीं आया हूँ। ऐसा किसी का? ऐसा मुंशी ने कहा? हाँ, मुंशी ने कहा है, लेबर ने बता रहा। ये पूरा आरोप आप मुंशी पर लगा रहे हैं? मतलब आप लोग को ऐसा कहा गया है? जी, ऐसा कहता है सर। सब लेबर लोग मेरे पास आए थे सुबह, तो ऐसे बता रहे हैं कि मुंशी का काम हम लोग को बिल्कुल पसंद नहीं। कितने लोग छोड़ दिए, मेरा चाचा लोग भी कर रहे थे, तो इसका खिंचाई में, इसका गलत व्यवहार से सब छोड़ दिए। हाँ, पैसा भी बहुत कम दिया जाता है, क्योंकि सरकारी रेट हम लोग को ये मौखिक जानकारी के अनुसार से श्रम विभाग से पता है कि ठेकेदारी का दैनिक मजदूरी दर 403 रुपया है। लेकिन यहाँ ये पुरुष लोग को ये 250 दिया जा रहा है और महिलाओं को 200 ही दिया जा रहा है। मुझे एक सबसे ज़रूरी बात ये बताइए कि बार-बार जो ढह रहा है, आप लोग के हित में आप लोगों ने जब बात की अधिकारियों से, तो उनसे आपको कोई सहायता नहीं मिला? जैसे आप लोग नहीं, सहायता नहीं मिला सर। हम लोग को यही आश्वासन मिला कि हम लोग जो तोड़ने का आदेश दे दिए वो टूटेगा ही टूटेगा। 50 मीटर वहाँ तोड़ने का आदेश। अच्छा, ये आश्वासन कितना बार मिला आप लोग को? सर ये तो दूसरा बार है सर। अगर इससे संबंधित अधिकारी के द्वारा आप लोग की समस्याओं का निवारण नहीं किया जाता है, तो इसके बाद आप लोग क्या सोच के रखे हैं? हम लोग सोचे हैं सर, आवेदन तो बनाए हैं कि कलेक्टर साहब को जाकर ज्ञापन सौंपेंगे। अगर वो भी नहीं सुनते हो फिर और आगे के लिए हम अपना ग्रामवासियों से सहयोग लेकर सबके साथ जाएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। आज किए ही थे, यहाँ लगभग 70-75 लोग उपस्थित हुए, लेकिन कोई अधिकारी नहीं आया। ई साहब जो ई टोप्पो जो बैकुंठपुर से है, वो आने को बोले थे कि मैं भेज रहा हूँ, लेकिन वो भी नहीं भेजे। तो बोले कि काम बंद करवा दो, काम नहीं चलेगा, ऐसा टूट रहा है। तो ग्राम विकास के लिए कई बड़ी योजनाएं आती हैं, ग्रामीणों के लिए, ऐसे भोले भाले मासूम ग्रामीणों के लिए कई ऐसी योजनाएं आती हैं, सरकार द्वारा पारित की जाती हैं। साथ ही साथ खुद को किसान पुत्र कहने वाले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के संज्ञान में मैं इस खबर के माध्यम से ये बात को रखना चाहूँगा कि उन्हें अब अपने किसानों के प्रति सहानुभूति के साथ साथ उचित कार्रवाई करने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर इन किसान भाइयों को इंसाफ नहीं मिला तो कहीं ना कहीं ये शासन प्रशासन पर एक बहुत बड़ा काली पोता जाने जैसा महसूस लगेगा। और साथ ही साथ इसमें जो अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी इसमें संलिप्त है, उन पर भी कलेक्टर महोदय को उच्च जांच बैठाते हुए सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है। चाहे सांवला जलाशय की बात करें, जहां अभी हम वर्तमान में खड़े हैं, या फिर हम बात करें नागपुर की सिरियाखो की, या फिर हम बात करें कहना चाहिए कि अभी कुछ दिन पहले जो हादसा हुआ था जल संसाधन विभाग के अंतर्गत जो डैम 9 महीने पहले बनाया गया था जनकपुर भरतपुर में, उसकी बात करें।
कहीं ना कहीं जल संसाधन विभाग अपने अनियमित कार्यों को लेकर सुर्खियों में बना आ रहा है और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों का जल्द से जल्द उन पर उचित कार्रवाई बैठना बहुत आवश्यकता है। देखते हैं आगे कि इस खबर के बाद किस तरह से ऐसे अधिकारियों पर गड़ी जांच बैठेगी और इन मासूम किसानों को कब तक इंसाफ मिल पाएगा।